ब्रह्म पुराण। प्राचीन काल की बात है कि नैमिषारण्य में मुनियों का आगमन हुआ। सभी ऋषि मुनि वहां ज्ञान अर्जन के लिए एकत्र हुए। कुछ समय बाद वहां पर सूत जी का भी आगमन हुआ, तो मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और कहा, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी ध्यानी हैं। आप हमें ज्ञान भक्ति वर्धक पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की जिज्ञासा अति उत्तम है और इस समय मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा। ब्रह्म पुराण पुराणों में महापुराण श्रेष्ठ है। किन्हीं के विचारों के अनुसार यह प्रथम पुराण है और इसमें विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का आविर्भाव तथा देव दानव जन्मों के विषय में कहा है। इस पुराण में सूर्य चंद्र वंशों के विषय में भी वर्णन किया गया है और ययाति या पुरु के वंश वर्णन से मानव विकास के विषय में बताकर राम कृष्ण कथा को भी सुनाया गया है। राम और कृष्ण के अवतार के संबंध में वर्णन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई है। ब्रह्म पुराण का महत्व अधिक है। अनेक तीर्थों, भद्र तीर्थ, पत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का विस्तार से वर्णन करते हुए प्रहा प्रलय के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत ब्रह्म पुराण में ज्ञान विज्ञान की अनेक बातों का समावेश करके मोक्ष, धर्म, ब्रह्म का स्वरूप और योग विद्या को विस्तार से बताया गया है। सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या करके मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। सूत जी ने मुनियों से कहा कि ब्रह्म पुराण को कुछ विद्वान पांचवा पुराण भी मानते हैं, पर इस पुराण का महत्व अधिक है। यह वैष्णव पुराणों में प्रमुख माना गया है। इसके बाद सूत जी ने संक्षेप में ऋषियों को सृष्टि, जन्म, ऋषि मुनियों की उत्पत्ति के विषय में बताते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं जिसके द्वारा माया से परिपूर्ण यह समस्त संसार रचा गया है और जो प्रत्येक कल्प में लीन होकर फिर से उत्पन्न होता है, जिसका स्मरण करके ऋषि, मुनि, देव, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह विष्णु, अविकारी, शुद्ध परमात्म, शाश्वत, सर्वव्यापक, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर और वासुदेव अनेक नामों से जाना जाता है। इसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना के रूप में वह तेजस्वी ब्रह्म है जिसके द्वारा पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार, फिर अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों से अनेक भेदा भेद पैदा हुए। भगवान स्वयंभू ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले नार, जल की उत्पत्ति की, फिर उसमें बीज डाला गया। उससे परम पुरुष की नाभि में एक अंडा निकला। यह अंडा और कुछ नहीं था, ब्रह्म का ज्ञान कोश ही था। इस अंडे से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इस अंडे को भगवान नारायण द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में विभक्त कर दिया गया। इसके बीच आकाश बना और भगवान के द्वारा ही 10 दिशाओं को धारण किया गया। 10 दिशाओं के बाद काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति की रचना हुई। फिर प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ के नाम हैं। ये ऋषि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न किए गए। मानस पुत्रों की सृष्टि के बाद भगवान शिव और फिर उसके बाद सनत कुमार उत्पन्न हुए। इन 7 ऋषियों से ही शेष प्रजा का विकास हुआ। इनमें रुद्रगण भी सम्मिलित हैं। फिर बिजली, वज्र, मेघ, धनुष, खड्ग, प्रजन्य आदि का निर्माण हुआ। यज्ञों के संपादन के लिए वेदों की ऋचाओं की सृष्टि हुई। साध्य देवों की उत्पत्ति के बाद भूतों का जन्म हुआ, किंतु ऋषि भाव के कारण सृष्टि का विकास नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया और स्वयं के 2 भाग किए। दक्षिणी वाम भाग से पुरुष और स्त्री की सृष्टि हुई। इनके प्रारंभिक नाम मनु और शतरूपा रखे थे।
इस मनु ने ही मैथुनी सृष्टि का विकास किया। इसी मनु के नाम पर मनवंतरों का रूप स्वीकार किया गया।